कुछ घटनाएं राज्य में घटी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं, सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बार सवाल बार वही उठता है कि बार अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, आखिर प्रशासन फेलियर हो रही है बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें। अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि झारखंड की कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों के अलावे यह स्थिति है, तो मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप बार भाजपा को कोट करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार आपकी, यहाँ जनता ने सपोर्ट आपको दूसरी बार किया है, किसी और राज्य के क्राइम के आंकड़ों का जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम पूरे हिंदुस्तान को एक राज्य की परिभाषा में देखते हैं। पूरा भारतवर्ष भारत के संविधान से चलता है। अगर हमारे राज्य की परिस्थितियां ऐसी हैं तो क्या अन्य राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं? इन आधार पर मैंने यह कहा कि शून्य अपराध की बात अगर आप करते हैं तो आप एक राज्य का आंकड़ा लेकर आए जिसमें शून्य अपराध हों, तब मैं आपकी बातों पर आऊंगा। मैं आपसे पुनः दोहराकर यह कहता हूं कि दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना, दोषियों के विरुद्ध उद्भेदन करना, इन आंकड़ों में झारखंड पुलिस का रिकॉर्ड पूरे देश में बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको पुनः यह भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को, जिन लोगों ने यह अपराध कर्म किया है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि सजा नहीं होती है, दोषियों पर उनको सजा नहीं मिल पाता है, जो सजा का जो रेशियो है वो ना के बराबर है, कम है। यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों के चार्जशीट सबमिट करने के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, झारखंड पुलिस के चार्जशीट आरोप पत्र सबमिट करने के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जो फर्क आपको दिखेगा उससे कल मुझसे सवाल पूछ लीजिए। लातेहार में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके बाद से फिर से मॉब लिंचिंग लॉ को लेकर आवाज उठ रहे हैं, क्या लगता है सरकार गंभीर है इस मामले में मॉब लिंचिंग को लेकर? सरकार की नीतियों के बारे में मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना जरूर है कि जिस राज्य में कानून का शासन हो वहां किसी भी व्यक्ति के लिंच होने की प्रक्रिया का विरोध किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसके विरुद्ध कठोरतम कानून लाकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए। एक सवाल दादा, वित्त रहित शिक्षा नीति क्या समाप्त करने के लिए सरकार सोच रही है? नीतिगत विषय है। निश्चित रूप से यह प्रयास चल रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए जो भी उचित फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। तो देखिए, इस वक्त मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू यहाँ पर मौजूद थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। आपने सुना कि इनका कहना है कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर शून्य अपराध है, लेकिन सरकार चीजों को देख रही है और आने वाले समय में सरकार की ओर से ठोस कदम जो है वो उठाए जाएंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।